नमस्ते जी, कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। तो देखिए, बात ऐसी है कि मेरे पास बहुत सारी कहानियाँ हैं बताने को और आप सबके पास अगर समय है, तो सुन लीजिए। तो आज की कहानी है उस बारे में जब मैंने पहली बार एक्टिंग करी थी स्टेज पर और मुझे पहली बार ये रियलाइज़ हुआ था कि शायद मुझे एक्टिंग पसंद है और मैं शायद इसे अपने ज़िंदगी में करना चाहूँगी। तो बात है उस बेसिकली मैं 10th क्लास में थी तब की बात है। उससे पहले मैंने लाइफ में कभी एक्टिंग प्रोफेशनली वैसे नहीं करी थी, स्टेज वगैरह पे नहीं करी थी। 10th क्लास में अ, तो बेसिकली इस स्टोरी से मैं ये भी बताना चाहूँगी कि 2 तरीके के टीचर्स होते हैं हमारी लाइफ में और शायद वो दोनों ही इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन उन दोनों में से जो अच्छा वाला टीचर होता है ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और वो जो ख़राब वाला टीचर होता है वो इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि वो बताता है कि अच्छा वाला टीचर क्यों इम्पोर्टेंट है। तो बात है बेसिकली जब मैं 10th क्लास में थी और हमारा एनुअल फंक्शन होने वाला था। अब 10th क्लास में मेरे एक क्लास टीचर थे जिनका नाम था मिस्टर अजय त्रिपाठी सर। वो मेरे वीडियोस भी देखते हैं, कमेंट करते हैं। थैंक यू सो मच सर। खैर बहुत सारा थैंक यू है जो मैं आगे भी बोलूँगी, बट बेसिकली वो मेरे क्लास टीचर थे और काफ़ी सपोर्टिव थे। वो हर चीज़ में मुझे और मेरी एक फ्रेंड थी, हमें काफ़ी सपोर्ट करते थे और काफ़ी फ्रेंडली थे वो बच्चों के साथ इन जनरल। और जब एनुअल फंक्शन का टाइम आया तो मैं तो हमेशा डांस वगैरह में पार्टिसिपेट करती थी, तो मैं अब वही सब था, मतलब उतना मुझे याद नहीं। बट उन्होंने एक दिन मुझे बुलाया और बोला कि देवश्री एक मतलब मैं लड़कों के साथ मिलके एक एक्ट कर रहा हूँ, हैं 10-12 लड़के और तुम्हें उसमें एक माँ का रोल है, क्या करोगी क्या? एक्चुअली उन्होंने क्या भी नहीं पूछा, उन्होंने बस बोला कि तुम वो माँ का रोल करो, ऐसा कुछ था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं बट समथिंग लाइक दैट। और वो आई आई थिंक उनके उस पूरे जेस्चर में एक बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था पूरी चीज़ को लेके। समवेयर मुझे भी नहीं पता था कि मतलब मैं एक्ट कर सकती हूँ या करना चाहती हूँ या जो भी, बट उन्हें कहीं ना कहीं पता था कि आई कैन। उन्होंने बोला और मैंने हाँ बोल दिया और फिर हमने रिहर्सल वगैरह किया। तो इमेजिन मैं 10th क्लास में हूँ और मुझे रोल करना था एक विधवा माँ का जिसका बेटा आर्मी में है और वो शहीद हो जाते हैं। तो एनुअल फंक्शन का दिन आया, मैंने प्रैक्टिस वगैरह की थी जो भी बेसिक होता है। एनुअल फंक्शन वाले दिन आई मीन आप सब रिलेट करोगे अगर आप छोटे शहरों से हो। आई डोंट नो बड़े शहरों के स्कूलों में कैसा होता था, बट हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन वाला जो मेकअप होता था वो इतना गंदा होता था, इतना एग्जैजरेटेड, एकदम लीपा पोती। तो खैर एनुअल फंक्शन का दिन आया और हमारे ग्रुप की जो इंचार्ज या जो भी मतलब होता है ना, हर टीचर को अलॉट किया जाता है कि आप इनका देखो कैसे क्या वॉलेंटियर करो। तो हमारी ग्रुप की जो इंचार्ज मैडम थी, नाम लेना चाहती हूँ पर छोड़ो, माफ़ किया, तो वो थी। और इमेजिन एक रूम है जहाँ पे 9-10 लड़के हैं, मैं हूँ एज सिंगल फीमेल एक्टर, वो मैम हैं और मेकअप वगैरह हो रहा है, सब कुछ ठीक है। मेकअप हो गया, मैं आई और फिर मैंने देखा खुद को, तो वो इतना लाउड था, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे बिंदी रेड कलर की थी आई थिंक, और बहुत ऐसे ब्लश वगैरह था, लिपस्टिक थी बहुत ज़्यादा। तो मुझे लगा, और आई थिंक मैं आज भी ये चीज़ सोचती हूँ, मुझे लगता है कि मुझे सही लगा क्योंकि आई कैन मतलब मेरे अंदर का वो एक्टर तभी से ही फड़फड़ा रहा था ना। तो मुझे लगा कि यार एक विधवा माँ जिसका आर्मी का लड़का जवान लड़का शहीद हो गया, वो इतना मेकअप अजीब लगेगा इस कैरेक्टर को। ऑब्वियसली यार मेकअप आर्टिस्ट को नहीं पता होता है कि क्या रोल है क्या कैरेक्टर है। तो मैं गई और मैंने जाके उस मेकअप को ऑलमोस्ट 70% कम कर दिया। आई डोंट नो पोंछ के किया या कैसे, बट वो कम कर दिया। मुझे लगा अभी ठीक है, अप्रोप्रिएट, ओके। मेरी गलती यहाँ पे ये थी कि मैं ये चीज़ नहीं समझती थी उस टाइम पे कि स्टेज मेकअप नाम की एक चीज़ होती है जहाँ पे आपको लाइटिंग वगैरह के हिसाब से बहुत लाउड रखना पड़ता है अपना फेशियल जो भी फीचर्स हैं। बट फेशियल फीचर्स, नॉट
कि आप बिंदी लगा दो, लिपस्टिक लगा दो। तो जो भी, खैर मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उस चीज़ को कम किया। और ऑल्सो यार हमारे स्कूल में इतनी भी कोई लाइटिंग हो नहीं जाती थी कि मतलब एकदम ही प्रॉपर स्टेज थिएटर वाली लाइटिंग, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो प्लीज़, खैर मैंने ये किया। और जब मैं वापस आई, वो मैडम ने मुझे देखा और मैडम ने कहा कि अरे तुमने मेकअप क्यों धो दिया। भाई 50 रुपये का मेकअप होता था उस टाइम पे। ओके, आई अंडरस्टैंड, बहुत बड़ी रकम थी उस टाइम पे भी 50 रुपये, बट ठीक है यार। आगे सुनो, तुमने मेकअप क्यों धो दिया, ऐसा वैसा। फिर वो मुड़ी, एक साइड मैं थी, एक साइड वो लड़के थे। वो मुड़ी और वो उन लड़कों से बोलने लगी, इनको देखो, इन्होंने मेकअप धो दिया, इन्हें लगता है कि हेमा मालिनी है, नहीं माधुरी दीक्षित है, कुछ तो एक एक्टर का नाम माधुरी दीक्षित लगती हैं, समथिंग। यार मुझे इतना गंदा लगा उस दिन, मतलब वो इतना एम्बैरेसिंग था। वो लड़के भी मतलब हंसे उतना, मतलब ऐसा उन्हें भी कोई क्या है कि मतलब उन्हें भी फ़र्क नहीं कुछ खास पड़ रहा है। बट मी एज अ सिंगल फीमेल एक्टर इन दैट रूम, एंड फॉरगेट फीमेल एक्टर, मैं एक 10th क्लास की टीनेजर लड़की हूँ। मेरा कॉन्फिडेंस इतना हिल गया उस पूरे इंसिडेंट से। मुझे इतना एम्बैरेसिंग लगा, इतनी शर्म आई मुझे कि यार मैम ऐसे बोल रही है सबके सामने। और वो उन्होंने बोला कि जाओ जाके मुँह मतलब फिर से करा के आओ, कुछ तो ऐसा बोला। मैं वहाँ से निकली और मैं भाग के गई। और मुझे याद है मैं स्टेयर्स पे बैठ के इतना रोई कि मुझे भूख लग गई। मैं बहुत रोई, मुझे इतना दुख हुआ उस दिन। दुख भी मतलब मुझे बहुत बुरा लगा, एम्बैरेसिंग लगा, जो भी कह लो, मुझे बहुत ख़राब लगा। और मेरे पास उस दिन सिर्फ एक ही शस्त्र था इस पूरे इंसिडेंट को अपने लिए ठीक करने का, वो था मेरी एक्टिंग। और फिर मैं स्टेज पे गई, and that was my first ever performance on a stage, and I think it was very good. I still remember my performance, and I still remember the kind of compliments people gave me for that performance. वो मेरी लाइफ का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। मैं इतना दिल से रोई हूँ उस परफॉर्मेंस में, इतना अच्छे से मैंने वो परफॉर्म किया कि लोगों ने मुझे बताया कि ऑडियंस की आंखों में भी आंसू आ गए थे। Yes, I am very proud of that day. Thank you to अजय त्रिपाठी सर कि आपने मेरे अंदर का वो एक्टर समझा और उसको वो एक मौका दिया। और सच में उस दिन की उस एक्टिंग की वजह से ही मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे एक्टिंग करनी है लाइफ में, और इसीलिए आज मैं एक्टिंग कर रही हूँ। और मुझे बहुत खुशी है कि आप मुझे आज भी उतना ही सपोर्ट करते हैं। थैंक यू, एंड थैंक यू टू दैट मैम ऑल्सो, क्योंकि आई थिंक कहीं ना कहीं वो एक नेगेटिव पुश, आई डोंट नो ज़रूरी होता है कि नहीं, बट हाँ, क्योंकि मुझे मिला और मुझे समवेयर उन्हें प्रूव भी करना था कि मेकअप से आप एक्टिंग नहीं करते हैं। इट्स ओके, मेकअप विल नॉट हेल्प यू टू इवोक इमोशंस इन द ऑडियंस। तो भैया टीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लाइफ में, अच्छे टीचर्स तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और मुझे लगता है कि अगर वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि उनके सपोर्ट को वेस्ट ना होने दें। वो सपोर्ट किसी भी चीज़ में हो सकता है, पढ़ाई में हो सकता है, डांस में हो सकता है, को करिकुलर, बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स टीचर्स होते हैं जो समझते हैं कि उनके स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स में ज़्यादा अच्छे हैं, पढ़ाई में नहीं। तो आई थिंक बहुत रेयर होते हैं ऐसे टीचर्स जो अपने स्टूडेंट्स को, जिनसे आफ्टर अ पॉइंट उन्हें मतलब भी नहीं होना चाहिए, लाइक क्या ही है, ठीक है स्कूल के बाद तो बच्चे चले जाते हैं, बट वो फिर भी उस टाइम पे वो चाहते हैं कि उनको ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ दें कि वो बच्चे लाइफ में बहुत अच्छा करें। तो मुझे लगता है कि ये मेरे साथ जो हुआ बहुत सही हुआ। तो मैं तो बहुत ही ग्रेटफुल हूँ उस चीज़ को लेके, क्योंकि आज भी अगर मैं वो चीज़ परस्यू कर पा रही हूँ तो वो सिर्फ उस एक मौके की वजह से है। So thank you so much, and thank you to you all for listening to my story, and मेरे पास ऐसे बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी टाइम एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।